हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है, हैप्पी लाइफ मोटिवेटर। आपका अपने इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे आज के वीडियो चैनल का विषय होगा माता कुमाता हो सकती है। मतलब पहले का जो कहावत है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन आज की एक घटना ऐसी बताऊंगा जिसमें आपको लगेगा कि माता कुमाता हो सकती है। आज कलयुग का कितना बुरा प्रभाव है, कलयुग का कैसा प्रभाव है कि माता कुमाता हो सकती है। मैं एक माँ अपनी हवस मिटाने के लिए पुत्र तक का नृशंस हत्या कर सकती है। साथियों, कहानी इस प्रकार की है, सत्य घटना है ये। सत्य घटना इस प्रकार की, अभी 2 दिन पहले अजमेर जिले के नसीराबाद थाना इलाके में एक 37 वर्षीय एक माँ संगीता, उसका पति जो बाहर रहता है, अजमेर में रहता है, माँ अकेली रहती थी। माँ अपनी हवस मिटाने के लिए कई व्यक्तियों से संबंध थे उसके, मतलब कई लोगों से उसके नाजायज संबंध चल रहे थे। तो नाजायज संबंधों के बारे में किसी को ध्यान नहीं, केवल उसके एक पुत्र को ध्यान था। उसका एक पुत्र जो 10 वर्षीय था, वो उस माँ की करतूतें देखता था और माँ की करतूतें वो अपने और परिजनों को बताता, आसपास सबको बताता था कि मेरी माँ ऐसी है, इस तरह की कुकृत्य करती है। क्योंकि 10 साल का बच्चा सब समझता है। तो माँ इस बात को सहन नहीं कर पाती थी। हालांकि बच्चा जो कहता था वो सही कहती थी, बजाय माँ को अपने आप को सुधारने के उसने सोचा कि अब इस बच्चे को ही हटाना चाहिए रास्ते से। तो उसने कैसा प्लान बनाया, मतलब कितना विविध प्लान बनाया, जो मैं आपको बताता हूँ। नसीराबाद के पास नेशनल हाईवे 48 पर 2 दिन पहले एक लाश मिली 10 वर्षीय बच्चे की, जिसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे। इस तरह पीछे से रस्सी से हाथ बंधे हुए थे। सिर पे एक पत्थर मारा हुआ था, सिर कुचला हुआ था। विभत्स दृश्य था उसका। एक लाश पड़ी हुई मिली, जिसको किसी ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जांच की तो मालूम पड़ा है किसी की हत्या की गई है, मतलब किसी के द्वारा बच्चे की हत्या की गई है। हो सकता है ये अपहरण का मामला हो। लेकिन अपहरण के कारण गत्ती सुलझाते सुलझाते पुलिस को सबसे पहला प्रश्न यह था पुलिस के सामने कि इसकी शिनाख्त की जाए बच्चे की। जब बच्चे की शिनाख्त की तो मालूम पड़ा ये पास के किसी गांव का रहने वाला है, और उसकी माँ संगीता और वो बच्चा दोनों परसों के दिन घूमने निकले थे। जब पुलिस को इतना मालूम पड़ गया तो उसने माँ की सरगर्मी से तलाश करी। जब माँ की तलाश करते करते माँ संगीता को जब ढूंढा तो मालूम पड़ा कि ये परसों के दिन माँ और बेटे दोनों आए थे, दोनों मोटरसाइकिल पे अपने प्रेमी के साथ। माँ का एक प्रेमी था लाला राम, जिस 21 वर्षीय प्रेमी था लाला राम, उसके साथ ही घूमने निकले थे बच्चों को लेके। बच्चे को पूरे दिन भर नसीराबाद घुमाते रहे, खाने पीने की चीज़ें दिलाते रहे, उसकी मन इच्छा से जो भी चाहे वो सब दिलाया, सब खिलाया पिलाया। बच्चे को ये मालूम नहीं था कि ये मेरी माँ कितनी कितनी विविध से, कितनी कुमाता है कि ये मेरी हत्या करने में लगी हुई है। हत्या करने का प्लान बना रखा है इन्होंने। धीरे धीरे दिन भर सारे कुछ करते रहे, सारे खिलाते पिलाते रहे, बच्चे को खुश करने का सारा प्रयत्न करते रहे। और जब भी संध्या होने लगी, जब भी संध्या होने लगी, सांझ के समय बच्चे को मोटरसाइकिल पे बैठा के नेशनल हाईवे के एक कोने पे ले गए। और पहले बच्चे के दोनों हाथ बांधे रस्सी से, दोनों ने मिलकर। और फिर बाद में हाथ बांधने के बाद मफलर से एक तरफ माँ ने उसका गला खींचा और दूसरी तरफ उस प्रेमी ने, लाला राम ने, संगीता और लाला राम ने इस तरह बच्चे को गला खींचा कि बच्चे का दम घुट गया। और जब बच्चे का दम घुट गया, वो मर चुका, तो उस अपनी पहचान छिपाने के लिए, बच्चे को मृत की पहचान छिपाने के लिए बच्चे की तरफ नृशंसता से पत्थर मारा। पत्थर मारने से वो लहूलुहान हो चुका और उस लाश को वहीं पटक के वो भाग गए। मतलब इस घटना से देखो, कोई माँ ऐसे कर सकती है अपने बच्चे के साथ, सपने में नहीं सोचा जा सकता। लेकिन कलयुग का कितना बुरा प्रभाव है, कलयुग का कितना बड़ा प्रभाव है ये देखो। मतलब बेदर्दी से एक माँ ने अपने बच्चे की हत्या कर दी, 10 वर्षीय बच्चे की बेदर्दी से हत्या करके फरार हो गई। और उसको ये सपने में भी ये विचार नहीं आया कि मैं कल पकड़ में आऊँगी। धीरे धीरे जब पुलिस ने उसकी शिनाख्त की और संगीता से कुछ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा, संगीता को पूछा, उसको जब उसको डरा धमका के पूछा तो उसने अपनी सत्य घटा सामने ला दी कि मैं और लाला राम मिलके इस हत्या को अंजाम दिया था। लाला राम कौन था उसके बारे में पुलिस ने जब सरगर्मी से तलाश की और उसको पकड़ा तो मालूम पड़ा इनके अवैध संबंध थे। लाला राम और संगीता के अवैध संबंध थे, जिसमें ये बच्चा रोड़ा बना हुआ था। इस रोड़े को हटाने के लिए, बच्चा जो रोड़ा बना हुआ था, इसको हटाने के लिए दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र किया। और षड्यंत्र का परिणाम यह हुआ कि बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बच्चे को माँ के ऊपर विश्वास करना ही था। बच्चा 10 साल का बच्चा माँ पे विश्वास नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? बच्चा कहाँ सुरक्षित होगा? जो अपनी माँ के पास सुरक्षित नहीं है, वो दुनिया में कहीं सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन उस माँ ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इस बच्चे के साथ क्या करना चाह रही हूँ। अपनी हवस को मिटाने के लिए, अपने प्रेम के कारण, मतलब अपना जितना कितना गलत प्रेम था, अपने खोटे कारणों के कारण
खोटे काम के कारण उस बच्चे की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद फरार हो गई। जब पुलिस ने दोनों को पकड़ा तो ये राज खुला। राज खुलने के बाद अब दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। तो दोनों की लाइफ तो खराब हुई लाला राम की, जो कि मात्र 21 साल का युवक था, लाला राम की, और उसके साथ ये 37 साल की औरत, इसने अपनी तो लाइफ खराब करी, बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ा, और वो इनका पति है जो बेचारा वैसे ही दुखी रहेगा। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पूरा परिवार बर्बाद हो गया, 2 घर बर्बाद हो गए, एक लाला राम का परिवार बर्बाद हो गया, इधर ही संगीता ने अपने पति को दुखी कर दिया। क्यों? वो तो वैसे ही दुखी था, जब तुम इतने खोटे काम कर रहे तो वो तो वैसे ही दुखी था, और बच्चे को हत्या कर दी। कितना एक औरत के कारण कितना पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इसलिए साथियों, आज किसी पे विश्वास करने का ज़माना नहीं है। आज कौन किस पे विश्वास करे, कौन किस पे नहीं करे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, मैं उन माता बहनों और औरतों को कहना चाहूँगा जो इस तरह के काम में लगी हुई है, जो इस तरह के काम करती है, कम से कम एक दिल पे हाथ रखो कि तुम क्या कर रहे हो। कम से कम पाप भी करो तो इतना नीचे मत गिरो कि किसी को बेदर्दी से इतना मार दिया है भगवान, क्या सोच सकते। इसलिए साथियों, मेरी इस कहानी पे अपने विचार व्यक्त करें, अपनी टिप्पणी दें, और भविष्य में सचेत रहें, सावधान रहें, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में किसी का कोई मालूम नहीं है कहाँ कौन कब कितना नीचे गिर जाए। इसलिए साथियों, यदि मेरी घटना सही और अच्छी लगी हो और इससे कोई सबक मिलता हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।